आपके बीच में राहु ग्रह की चर्चा कर रहा था और राहु ग्रह के लिए आपको जो है ऐसे अनेक तकलीफ़ें और भी पाई जाती हैं शरीर में, जैसे पैरों की तकलीफ़ होती हैं। पैर किसी किसी के बहुत दुखते रहते हैं, घुटने दुखना, ये जो पीठ की रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ हो जाती जिसमें मन के सरक जाते हैं, अथवा किडनी संबंधी बीमारी है, पेशाब संबंधी बीमारी है, ये जो जॉइंट पेन आदि होते हैं, जोड़ों का दर्द है, ये सब भी आपके लिए बड़ी तकलीफ देते हैं। और इसके लिए तकलीफ देने वाला कोई ग्रह है तो वो केतु ग्रह है। केतु ग्रह के कारण इस प्रकार की तकलीफें होती हैं। इसमें भी आपके लिए ओम ह्रीम ऐं नमो लोहे सब साहुणम, इसी पद का जाप करना चाहिए। आसन, कपड़े, माला, धूप और दीप उसी प्रकार से ही आपको रखना है जैसे आपने राहु ग्रह के लिए प्रयुक्त किया है। इससे आपके लिए समाधान कारक रास्ता मिलेगा। मैं इस संदर्भ में एक और बात आप श्रोताओं के लिए बताना चाहूँगा। आप नियमित रूप से मंदिर तो जाते हैं, नियमित रूप से पूजा भी करते हैं। जैसे आज रविवार का दिन है, आज पार्श्वनाथ भगवान का दिन है। केतु ग्रह की शांति के लिए आप जो है भगवान पार्श्वनाथ की जाप करें, भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक करें, भगवान पार्श्वनाथ का जो है आप शांति धारा पढ़ें, भगवान पार्श्वनाथ की नियमित रूप से आप कम से कम रविवार के दिन तो पार्श्वनाथ पूजा ही पढ़ें। ये रविवार के दिन पार्श्वनाथ की जो पूजा करता है, उस पूजा में भी आप देखेंगे रविवार व्रत की पूजा में उसमें लिखा है, पार्श्वनाथ जिनेश्वर पूजो रवि व्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही आनंद मंगलदायी। आप चाहते हैं कि हमारे शारीरिक दुख मिटे, सुख मिले। सबसे पहला सुख तो शारीरिक सुख है, निरोगी काया। जब हमें निरोगी काया होती है तभी हमारे लिए शारीरिक सुख मिलते हैं। आप इसके साथ में मल्लीनाथ भगवान की भी आराधना कर सकते हैं, ये भी आपके केतु ग्रह की शांति के लिए है। आज का दिन उन्हीं के लिए है। राहु के लिए भी आपको नेमिनाथ भगवान की पूजा करनी होगी। नेमिनाथ भगवान का जो है आपको अभिषेक करना होगा। नेमिनाथ भगवान के ऊपर से आप शांति धारा करें। यदि हो सके तो ये भी आप रविवार के दिन करें। आपके लिए इससे आपके देह शरीर के लिए जो आपको पीड़ाएं हो रही हैं, राहत मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके बच्चों का भी कुछ दुखता है, घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ये दुखने वाला है, ये शरीर है, किसी का कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है, लगा रहता है। इसके लिए करें क्या? एक तो आपकी एक्टिविटी अच्छी होना, आलस्य छोड़ना पड़ेगा, शरीर में स्फूर्ति पैदा करनी पड़ेगी, उमंग लाओ, उत्साह लाओ। ऐसे आलस्य करके आप पड़े रहेंगे। मैंने देखा है कि कुछ लोग 10-11 बजे के बाद मंदिर आते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब इतना लेट क्यों तुम मंदिर आते हो? तो वो कहते, गुरुदेव नींद नहीं खुलती है। बोले कब उठते हैं आप? बोले 9-9:30 बजे उठता हूँ। ऐसे लोगों को बीमारी नहीं घेरेगी, बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा? आप देव दर्शन के पहले सुबह प्रातःकालीन सूर्योदय की किरणों को आप देखें। हम सूर्य दर्शन तो नहीं कह सकते हैं, किंतु सूर्य की किरणें आपने जरूर लेनी चाहिए। इसमें ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी पॉजिटिव किरणें होती हैं कि वे तुम्हारे शरीर को यदि लगती है, मिलती है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ अनुभव करेंगे। सुबह सुबह आप उठें, यदि नहा धो करके आप शुद्ध कपड़े पहन करके, सफ़ेद ही कपड़े पहने और टेरेस पर जा करके बैठ करके सूर्य की तरफ मुख करके पूरी नमोकार मंत्र की माला भी आप फेरें, आंखें बंद ना करें, देखें। सूर्य की किरणें सुबह सुबह चुभने वाली नहीं है,
यदि आपको आंखों में कांच बिंदु भी होगा, मोतिया बिंद भी होगा, आंखों की कोई आपके लिए तकलीफ होगी, आप एक काम करें, यदि चुभने वाली धूप आपको लगती है तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसा अपनी आंखों के सामने लें और ये जो अपनी थोड़ी थोड़ी अंगुलियों के बीच में से जो दिखता रहता है उसमें से सूर्य की किरणों को आप देखें, वो आपको चमचमाती हुई सी दिखलाई पड़ेंगी। इससे आपकी आंखों की रोशनी मिटेगी, आंखों की रोशनी ठीक होगी, आंखों की बीमारी ठीक होगी। किसी को साइनस की बीमारी हो जाती है, थायराइड की बीमारी होती है, जिन्हें थोड़ा सा बहरापन आता है, माइग्रेन की बीमारी होती है, उनके लिए सुबह सुबह सूर्य की किरणों का सेवन करना बहुत अच्छा होता है। किंतु खाली सूर्य की किरणों का सेवन करने की बजाय आप वहाँ पर बैठे बैठे नमोकार मंत्र की जाप करें। आज इतना ही। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है ओम रीम एम नमो लोए सव साहुन का जाप करना चाहिए। सबसे पहले सही जवाब देकर आज के नमोकार स्टार बने हैं अर्पित जैन। पता जैन मंदिर सामुद पैलेस के पास सामुद, तहसील चौमू, जिला जयपुर, राजस्थान। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।